हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सबका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लेक्चर नंबर 8 में आप सबका स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने थ्योरम नंबर 6 पे डिस्कस किया था। थ्योरम 6 को प्रूफ किया गया था। डिफरेंट कंडीशंस में क्या क्या चेंजेस होंगे वो डिस्कस किया था हम लोगों ने। अब हमें डिस्कस करना है कि मान ले अगर हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें कोई भी थ्योरम अप्लाई नहीं हो रहा, जिसमें कोई भी थ्योरम अप्लाई नहीं होगा, तो वहां पे क्या करेंगे? तो वहां पे हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक सपोजिशन। ठीक, तो आप यहां पे हेडिंग करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक सपोजिशन या सब्स्टिट्यूशन। सपोजिशन, ठीक, या ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी लिख सकते हो आप। ट्रिग्नोमेट्रिक सपोजिशन ये आपको पूरे कैलकुलस में भी यूज करना है और ऑलमोस्ट पूरे मैथ में भी लगभग यूज होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन किस टाइप के क्वेश्चन में क्या क्या यूज करना है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला पॉइंट आपको यह याद रखना है कि जब जहां पे कोई भी थ्योरम अप्लाई नहीं होगा, जहां पे कोई भी थ्योरम अप्लाई नहीं होगा, वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, ट्रिग्नोमेट्रिक सपोजिशन। अब कब क्या सपोज करना है? तो आपको सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि अगर कोई भी फंक्शन x² प्लस a² के फॉर्म में आता है, इफ द फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ x² प्लस a², तो यहां पे हम लोग x को क्या सपोज करेंगे? a tan थीटा या फिर a cot थीटा। अब देखो सपोजिशन का रूल क्या है, आप किस तरीके से इसको समझेंगे ताकि आपको रटना ना पड़े। सपोजिशन का रूल ये है कि जैसे सबसे पहला पॉइंट तो यह वहां पे कोई भी थ्योरम अप्लाई नहीं हो रहा, तो आप सपोजिशन कर रहे हैं। अब सपोज इस तरीके से करना है कि वहां पे ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी बन सके, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बन सके और आप उसको आसानी से सिंप्लीफाई कर सको। तो इस सब के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी पता होना चाहिए, जो आप लोगों ने 10th में 11th में सीखा है। सबसे पहला आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हमने पढ़ा है। इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। जरूरत पड़ने पे sin थीटा कितना हो जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, या फिर cos थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये आपका पहला आइडेंटिटी है। दूसरा आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ा है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो sec थीटा यहां से कितना होता है? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये सब पता होना चाहिए। सिमिलरली फॉर tan थीटा क्या लिख सकते हैं हम? अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये sec और tan के लिए था। तीसरा आइडेंटिटी क्या है? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा दैट इज 1। तो आप यहां से लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब देखो, आप अगर कभी भी फंक्शन x² प्लस a² का आता है, ये रूट में है या रूट के बाहर है? देखो ये पूरा टर्म रूट में है या रूट के बाहर है? न्यूमरेटर में है या फिर डिनोमिनेटर में है? न्यूमरेटर में भी हो सकता है, डिनोमिनेटर में भी हो सकता है। अगर कहीं पे भी ऐसा कुछ फंक्शन दिखे और वहां पे कोई भी थ्योरम अप्लाई नहीं हो रहा है, तो हम लोग x को क्या सपोज करेंगे? a tan थीटा या फिर a cot थीटा। हमें कैसे पता चला कि a tan थीटा सपोज करना है? देखो आप, अगर मैं इस x की जगह पे a tan थीटा पुट अप कर दूं, तो क्या हो जाएगा? a tan थीटा द होल स्क्वायर प्लस a²। यहां से क्या आया? a² tan स्क्वायर थीटा प्लस a²। क्या यहाँ पे a² कॉमन है? a² कॉमन है। अंदर क्या बचा? देख, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 एक आइडेंटिटी होता है। देखो यहाँ पे लिखा अभी हमने tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 है ना आइडेंटिटी। इसी के लिए आपको ये पढ़ाया गया कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? sec स्क्वायर थीटा। मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा। फिर इस तरीके से वो आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा।
तो हमने क्या देखा अभी कि कभी भी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का टर्म आएगा, चाहे वो रूट में है या रूट के बाहर है, तो हम लोग वहां पे एक्स को क्या सपोज करेंगे, ए टेन थीटा। मान लिया अगर किसी ने ए कॉट थीटा लिया तो भी सही है, वहां पे क्या बनेगा, आइडेंटिटी यहां से कुछ बन जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आप सबको समझ में आना चाहिए। तो और मान ले जिसको नहीं समझना है वो क्या करेगा, इसको रट लेगा। फॉर एग्जांपल देख, मान ले कहीं पे ऐसा कुछ आया एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो आप लोग यहाँ पे एक्स को क्या सपोज करेंगे, x को 2 tan थीटा सपोज करेंगे। क्यों, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, तो x को क्या लेंगे हम, 2 tan थीटा। ये चीज समझ में आना चाहिए। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, अब अगर कभी भी फंक्शन इस फॉर्म में आता है, इफ द फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ x x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, अगर फंक्शन x x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के फॉर्म में है, तो यहां पे हम लोग x को क्या सपोज करें, तो आप यहां पे x को क्या लेंगे, दैट x इज a sec थीटा और a cosec थीटा। क्यों ऐसा, क्योंकि अगर आप यहां पे x की जगह पे a sec थीटा पुट अप करेंगे तो क्या हो जाएगा, a sec थीटा द होल स्क्वायर, देख x का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सिंपलीफाई आसानी से हो रहा है, ये देखो आप, a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर, क्या यहां पे a स्क्वायर कॉमन है, कॉमन ले लो a स्क्वायर, अंदर क्या बचा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है बता जरा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि ये आइडेंटिटी यूज हुआ कि नहीं। यही तो आपको स्टार्टिंग में सिखाया गया कि हम x को इस तरीके से सपोज करें कि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बनना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी बनना चाहिए। इसी के लिए मैंने आप x को क्या सपोज किया, a sec थीटा। मान ले अगर ये टर्म रूट में होता, कि अगर रूट ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता, तो भी हम लोग यही सपोज करते। तो आपको ये समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट, तीसरा केस, इफ द फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर, अगर कोई फंक्शन ए स्क्वायर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आए, तो यहां पे आप लोग x को क्या सपोज करेंगे, लेट x इज a sin थीटा, या फिर आप a cos थीटा भी ले सकते हैं। सो x इज इक्वल टू a sin थीटा और a cos थीटा, इन दोनों में से कुछ भी सपोज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे x की जगह पे a sin थीटा पुट अप करेंगे, तो आप चेक करो कि आइडेंटिटी बन रहा है कि नहीं। देखिए कितना हो गया, a sin थीटा द होल स्क्वायर, सो दिस कैन बी रिटन एज a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। क्या यहाँ से a स्क्वायर कॉमन है, कॉमन है, क्या बचा अंदर, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। देखिए बनाना आइडेंटिटी, पहला आइडेंटिटी है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, cos स्क्वायर थीटा, बना ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, आसानी से सिंपलीफाई हो गया। इसी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे x को क्या सपोज किया, a sin थीटा। अब आप आगे देखो, अब मान लिया अगर टर्म a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अगर रूट में होता, रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, या रूट के बाहर होता, तो भी हम लोग यही सपोज करते हैं x इज a sin थीटा। नेक्स्ट, अगला पॉइंट है कि इफ द फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स, चाहे ये रूट में है या रूट के बाहर है, और इसका उल्टा भी हो सकता है। मान लें अगर कहीं पे ऐसा भी आ सकता है, ये a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ऐसा फिर ऐसा कुछ रह सकता है। अगर कोई भी फंक्शन a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स में आए, तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा सोचना है कि हम x को क्या सपोज करें कि ट्रिग्नोमेट्रिक का आइडेंटिटी बनना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला बनना चाहिए। तो इसके लिए आप सब लोगों ने 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ी है। फॉर्मूला आप लोगों ने 11th क्लास में क्या पढ़ा है, देखो 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा दैट इज 2 sin स्क्वायर थीटा, पढ़ा है हम लोगों ने। वहीं पे हम लोगों ने देखा है कि 1 प्लस cos 2 थीटा दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा। क्या हम लोग यहाँ पे x को ऐसा कुछ सपोज कर सकते हैं कि आइडेंटिटी बन सके? अच्छा, अगर मान ली किसी के दिमाग में ऐसा आया कि 1 माइनस cos थीटा हमें यूज करना है, बिल्कुल यूज कर सकते हैं हम। तो 1 माइनस cos थीटा के लिए आइडेंटिटी कितना होगा, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। मतलब कैसा है, हाफ एंगल फॉर्मूला है कि अगर यहाँ पे एंगल थीटा है तो यहाँ पे एंगल थीटा बाई 2 है, और अगर यहाँ पे एंगल 2 थीटा है तो यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा है। अब देखो आप, क्या हम यहाँ पे x को क्या ले सकते हैं कि आइडेंटिटी बन जाए? तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा कि लेट x इज
a cos 2 थीटा और a cos थीटा, ये सपोज कर सकते हो। लेट x इज a cos 2 थीटा और a cos थीटा। आप a cos 2 थीटा भी सपोज कर सकते हैं, a cos थीटा भी सपोज कर सकते हैं। देख मान ले ये वाला केस है कहीं पे अपने पास a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स, तो a माइनस आप इस x की जगह पे क्या पुट अप करेंगे, a cos 2 थीटा अपॉन में a प्लस इस x की जगह पे क्या यूज करेंगे, a cos 2 थीटा। क्या यहाँ पे क्या कॉमन है, a कॉमन है, a को कॉमन लिया क्या बचा अंदर 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन में क्या देख a कॉमन ले लिया अंदर क्या बचा 1 प्लस cos 2 थीटा। क्या a और a कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखो आप 1 माइनस cos 2 थीटा आया ये वाला फॉर्मूला, 1 माइनस cos 2 थीटा कितना होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा कितना होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। देख फॉर्मूले के फॉर्म में आ गया, क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा। मतलब ये आसानी से सिंपलीफाई हो सकता है। तो आपको याद क्या रखना है कि अगर कोई भी फंक्शन a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स रूट में है या रूट के बाहर है, तो हम लोग x को क्या सपोज करेंगे a cos 2 थीटा या फिर a cos थीटा। क्लियर है बच्चों? चलो हम आगे देखते हैं। अच्छा मान ले अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करें, मान ले अगर हम इसी को थोड़ा सा चेंज कर दें, कि अगर कोई फंक्शन इस फॉर्म में आता है कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट में है या रूट के बाहर है। आप बताओ यहां पे हम लोग x को क्या सपोज करेंगे, फिर यहां पे हम लोग x को क्या सपोज करेंगे, आपको यहां पे x को क्या सपोज करना पड़ेगा, वो इस x स्क्वायर को क्या सपोज करेंगे हम, x स्क्वायर इज a स्क्वायर cos 2 थीटा या फिर a स्क्वायर cos थीटा। तो आसानी से फंक्शन क्या हो जाएगा, सिंपलीफाई हो जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से याद रखेंगे। और एक चीज बता दूं मैं, जब आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे, जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ोगे, मतलब जब कैलकुलस स्टार्ट होगा, वहां पे भी ये सब सारे सपोजिशन आएंगे, सेम टू सेम सपोजिशन आएंगे। तो आप सबको ये सपोजिशन पता चलना चाहिए। अगर आप ये सपोजिशन सीखना बहुत ही जरूरी है, बिना सपोजिशन के आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये सब आपसे बनने वाला नहीं है। तो आप सबको ये सपोजिशन रटा हुआ होना चाहिए। अगर आपसे कोई रात को 2 बजे भी पूछे तो भी आपको आना चाहिए। ठीक है बच्चों? तो चलिए आगे देखते हैं। हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स करते हैं कि हमें क्वेश्चन देख के कैसे पता चलेगा। क्वेश्चन देखते पता चलना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा थ्योरम यूज हो रहा है, और अगर वहां पे थ्योरम यूज नहीं हो रहा तो फिर हम क्या सपोजिशन करेंगे और किस टाइप के क्वेश्चन में क्या सपोज करना है। ठीक, तो ये सपोजिशन रूल यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको पता। अच्छा इसको रटना नहीं है, समझने का तरीका आप सबको बताया गया कि इसको किस तरीके से समझना है। रटेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आप इस लॉजिक को हमेशा याद रखना, इस लॉजिक को याद रखना है कि ऐसे फंक्शन को x सपोज करना है जिससे कि वहां पे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई बन सके, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बन जाए वो। ठीक है, और कुछ यहाँ पे तो मैंने जैसे एक लिमिटेड लिख दिया जो बार बार यूज होता है। मान ली बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जहां पे आपका अपना दिमाग काम करना चाहिए। ठीक है, आपका अपना दिमाग काम करने का मतलब ये कि हम x को क्या सपोज करें कि ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी बन जाए, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बन जाए। तो इस सब के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद होना जरूरी है। अगर किसी बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला याद है तो उसको सपोजिशन आसानी से समझ में आएगा। तो अगर आप किसी भी बच्चे को अगर याद नहीं है तो सबसे पहला काम कि आप ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद जरूर रखें, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बनेंगे। चलिए आगे देखते हैं इसको कैसे यूज करना है, सपोजिशन के ऊपर क्वेश्चंस कैसे करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन एक स्टार्ट करते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है कि ऑब्टेन द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑब्टेन करना है कि इस फंक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो। चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम। प्यारा सा क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक दो क्वेश्चन आप लोग भी करेंगे ट्राई। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन हमने लेते हैं, tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वेयर माइनस a लेस देन x लेस देन a।
ये क्वेश्चन हम लोगों ने एनसीईआरटी से लिया है, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। पहले हम लोग एक दो बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर आगे जंप करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑप्टेन करना है। क्या क्वेश्चन देख के आपको पता चल रहा है कि ये किसी भी यहाँ पे कोई भी थ्योरम यूज हो सकता है? तो क्वेश्चन देखते पता चलना चाहिए कि यहाँ पे हम कोई भी थ्योरम यूज नहीं कर पा रहे हैं। अब अगर यहाँ पे कोई भी थ्योरम यूज नहीं कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं? आपको बताया गया था कि अगर मान ले किसी क्वेश्चन में कोई थ्योरम यूज नहीं हो रहा है तो आपको सोचना है कि वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक सपोजिशन हो सकता है। तो क्या यह क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक सपोजिशन के फॉर्म में है? बिल्कुल है, क्योंकि आपको अभी रूल क्या एक्सप्लेन किया गया था कि अगर कोई भी फंक्शन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आता है तो यहां पे हम लोग x को क्या सपोज करते हैं? x इज a sin थीटा या फिर a cos थीटा। आप इस दोनों में से कुछ भी सपोज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आंसर थोड़ा बहुत डिफरेंट आ सकता है। क्यों? आप देखोगे कि अगर मैं साइन लूंगा तो आंसर किसी और फॉर्म में आएगा, कॉस लूंगा तो आंसर किसी और फॉर्म में आएगा। तो इसी के लिए जब कभी मान लिया इस क्वेश्चन को एमसीक्यू के फॉर्म में पूछता है तो आपको फिर साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स इस सब में रिलेशन पता होना चाहिए, मतलब ट्रांसफॉर्म करने आना चाहिए। ठीक है, तो आप अपने जरूरत के हिसाब से कुछ भी सपोज कर सकते हैं, ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा। तो ये रूल हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई फंक्शन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आता है, ये रूट में है या रूट के बाहर है, तो आपको क्या सपोज करना है? एक्स इज ए साइन थीटा। अब देखो आप, क्या ये इसी फॉर्म में है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते पता चलना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे एक्स को सपोज कर सकते हैं। चलो क्या सपोज कर लें? लेट एक्स इज ए साइन थीटा ले लेते हैं, कॉस भी ले सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आप, लेट एक्स इज ए साइन थीटा। अब आप इस एक्स की वैल्यू को क्वेश्चन में पुट अप कर दो। tan इनवर्स ऑफ, जहां पे एक्स वहां पे क्या लिखेंगे हम? ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस, देख जहां पे एक्स स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर कर दे, कितना आएगा? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एक चीज हमेशा ध्यान रखें, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे x को सपोज किया a sin थीटा, तो पूरे क्वेश्चन में x की जगह पे a sin थीटा रख देना है। कहीं पे भी गलती से भी x कहीं नहीं दिखना चाहिए। जहां कहीं भी x दिख रहा है, x की जगह पे क्या पुट अप करना है? a sin थीटा। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक ट्रिक देखो आप। एक ट्रिक क्या है कि बाहर अगर tan इनवर्स का फंक्शन है, तो अंदर भी tan का फॉर्म आना जरूरी है। अब ये सब आपको बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ऐसा चीज आपको समझनी पड़ेगी कि बाहर अगर tan इनवर्स का फॉर्म है तो अंदर भी tan आना चाहिए। मतलब आपका टारगेट यही है कि हमें किसी तरीके से अंदर tan का फंक्शन ऑब्टेन होना चाहिए। अब देखो आप, हमने यहाँ पे देखा कि बाहर कौन सा फॉर्म है? tan इनवर्स, अंदर भी क्या आना चाहिए? tan। हमने क्या सपोज कर लिया? x को a sin थीटा। चलो सिंपलीफाई कर देते हैं, देखते सिंपलीफाई हो रहा है कि नहीं। tan इनवर्स ऑफ a sin थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, क्या a स्क्वायर कॉमन है? कॉमन है। अंदर क्या बचा? बता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये क्या हो गया? देखो tan इनवर्स ऑफ a sin थीटा अपॉन, जब ये a स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो क्या होगा? a अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता होना चाहिए, हमने 10th में 11th में पढ़ा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछता है कि अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो आप इसको यहाँ पर रूट लगा दो, रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। अब रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी? कॉस थीटा। सिर्फ कॉस थीटा लिख देंगे तो गलत भी हो सकता है। अगर कॉस स्क्वायर, जब आप इस रूट से स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो आपको यहाँ पे मॉड लिखना जरूरी है, मॉड लिखना जरूरी है। अदरवाइज ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन में तो सारे क्वेश्चंस ऐसे दिए हुए। एक चीज ध्यान रखना कि एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस हैं, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में जो भी आप क्वेश्चन करते हैं तो रेंज में ही आता है। क्या होता है? रेंज में ही आता है। इसके लिए कंडीशन कोई मैटर नहीं करता। बट अगर आपने इसके अकॉर्डिंग कंपटीशन के क्वेश्चन को करना ट्राई किया तो आप वहां पे फंस जाओगे, गलत हो जाएगा आपका। क्योंकि वहां पे कॉन्सेप्ट फिर मैटर करता है, रेंज मैटर करता है कि वहां पे रेंज को चेंज कर देंगे तो फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा उसका। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। चलो यहाँ पे देखो कंडीशन क्या गिवन है, -a <x <a। कंडीशन को छोड़ना नहीं है, कंडीशन के साथ सीखिए।
माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए, माइनस ए लेस देन एक्स क्या गिवन है अपने पास बताओ, ए साइन थीटा, एक्स की जगह पे क्या है अपने पास, ए साइन थीटा लेस देन ए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देख क्या मैं सबको ए से डिवाइड कर दूं, अगर मैं सबको ए से डिवाइड करूं तो कितना आएगा बता, -1 लेस देन साइन थीटा लेस देन 1। अब साइन के किस एंगल की वैल्यू -1 होती है, -π/2 लेस देन थीटा लेस देन π/2, क्योंकि साइन π/1 होता है। हमने यहाँ पे देखा ये जो थीटा है, इस थीटा का रेंज क्या है, -π/2 से π/2। अगर थीटा -π/2 से π/2 है तो क्या इस रेंज में दो क्वाड्रेंट आ रहा है, कौन सा दो क्वाड्रेंट आ रहा है, इसको आप ब्रेक कर सकते हैं कि -π/2 लेस देन थीटा लेस देन 0 एंड 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2। डरना नहीं है, ध्यान से देखिएगा मैंने क्या किया, हमारे पास थीटा क्या था, -π/2 से π/2 था, इसको जस्ट मैंने दो इंटरवल में ब्रेक किया, एक मैंने ब्रेक किया -π/2 से 0 और 0 से π/2, कर सकते बिल्कुल कर सकते। अब ये जो 0 से π/2 है क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 0 से π/2 कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, मतलब जब ये cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है तो जब आप यहां से मॉड हटाओगे मतलब कि मॉड ऑफ cos थीटा क्या आएगा, cos थीटा ही आएगा, कब, जब थीटा 0 से π/2। अब देखो अगर -π/2 से 0 लिए, -π/2 से 0 लेने का मतलब कि -π/2 से बड़ा है 0 से छोटा है, -π/2 से बड़ा है 0 से छोटा है, तो क्या यहाँ पे एंगल नेगेटिव है, अगर बता एंगल नेगेटिव है तो यहाँ पे जो रोटेशन है वो रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है, कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज। अगर एंगल पॉजिटिव है तो रोटेशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, और अगर एंगल नेगेटिव है तो रोटेशन कैसा है, रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज। जब ये क्लॉकवाइज घुमाती है कौन सा क्वाड्रेंट हुआ बता, फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ, मतलब कि 0 से -π/2 से 0 कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फोर्थ। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव। मतलब हमने ये ऑब्जर्व किया कि अगर थीटा, ये जो थीटा है अगर -π/2 से π/2 है तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट एंड फोर्थ, और दोनों ही क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, cos की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। मतलब ये कितना आ गया देख जरा, tan इनवर्स ऑफ a sin थीटा डिवाइडेड बाय a रूट ऑफ 1 - sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, मॉड ऑफ cos थीटा। और जिसको नहीं पता है एक चीज यहाँ पे नोट करके लिखिए, जिस बहुत सारे बच्चों को ये चीज पता नहीं होता कि एकदम सिंपल है, 9th से 10th से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, कि रूट ऑफ x स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू को बहुत सारे लोग क्या लिख देते हैं, x लिख देते हैं। अगर आपने सिर्फ x लिखा तो ये आधा अधूरा ज्ञान है। अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखेंगे, मॉड x, और ये जो मॉड x है इसकी दोनों वैल्यू आ सकती है, मॉड x इक्वल टू x एंड मॉड x इक्वल टू -x। मॉड x इक्वल टू x कब लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन क्या कहता है कि अगर यह x 0 या 0 से बड़ा है तो मॉड x की वैल्यू क्या लिखनी है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट अगर यह x लेस देन 0 है, x इज लेस देन 0, तो मॉड x की वैल्यू क्या होगी, -x। अब ये मॉडुलस फंक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आपको इसके लिए 11th क्लास के लेक्चर को देखना पड़ेगा, रिलेशन एंड फंक्शन। तो आप वहां का ये 11th में पढ़ा होगा आपने, ठीक है, और नहीं पढ़ा तो पढ़ के ऐसा होता है, ठीक है। अब देख tan इनवर्स ऑफ a sin थीटा बाय a cos a mod of cos थीटा। अब यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू दोनों ही क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव है, मतलब ये कितना आ गया, tan इनवर्स ऑफ a sin थीटा डिवाइडेड बाय a cos थीटा। अब देखो क्या a से a कैंसिल हुआ, अब ध्यान दे कितना आया, क्या sin थीटा बाय cos थीटा आया, sin थीटा बाय cos थीटा कितना होता है, tan इनवर्स। और मैंने आपको अभी क्या बताया था, एक ट्रिक बताया था, क्या बोला था मैंने कि बाहर अगर tan इनवर्स का फंक्शन है, बाहर अगर tan इनवर्स का फंक्शन है तो अंदर भी tan फंक्शन में ही आना चाहिए, और यही तो हमारा टारगेट था, यही हमारा एम था। देखो tan का फॉर्म आया कि नहीं, आ गया। सो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, क्या यह थीटा tan इनवर्स के रेंज में है कि नहीं, यह भी तो चेक करना है आपको, क्योंकि तभी तो tan इनवर्स से tan कैंसिल होगा। मान ले अगर किसी क्वेश्चन में थीटा आउट ऑफ रेंज आएगा तो इसको रेंज में लाना पड़ेगा, कैसे, बाय यूजिंग द क्वाड्रेंट सिस्टम। बट आपको पहले बताया कि एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं सब में थीटा क्या रेंज में ही रहता है, रेंज में ही रहता है।
बट आपको सिखाया गया है कि आउट ऑफ रेंज में है तो कैसे करना है, तो ये कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। फिलहाल यहाँ पे थीटा रेंज में है, इसकी वजह से tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, क्या बचा, थीटा बचा। और हमने स्टार्टिंग में क्या सपोज किया था, देख हमने सपोज किया था x इक्वल टू a sin थीटा, तो यहां से थीटा कितना आएगा देखो आप, वी कैन राइट x बाई a इज इक्वल टू sin थीटा। अब जब x बाई a की वैल्यू sin थीटा है तो थीटा कितना आ गया बता, थीटा आ गया sin इनवर्स ऑफ x बाई a। थीटा कितना आया, sin इनवर्स ऑफ x बाई a। सो थीटा की जगह पे क्या लिख दोगे आप, sin इनवर्स ऑफ x बाई a। अब आप यहां पे ऑब्जर्व करो, यहां पे ऑब्जर्व करो आप, मेरा आंसर sin इनवर्स के फॉर्म में आया, क्यों, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में सपोज क्या किया था sin। अगर मैं cos सपोज करता तो मेरा आंसर cos इनवर्स के फॉर्म में आता। हो सकता है यहाँ पे फंक्शन अलग होता, मतलब मैं अगर वापस से उसको sin इनवर्स में चेंज करता तो यही आता है आंसर। मतलब इसके लिए आपको लॉजिक क्या पता होना चाहिए कि किसी एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है। अगर आपको एक कन्वर्जन आता है तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन कहीं से कुछ भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको पॉज करके कॉपी कर लें, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, दूसरा क्वेश्चन। और अभी आप दूसरे क्वेश्चन से खुद से भी ट्राई करेंगे, ठीक है। आप लोग एक बार खुद से भी ट्राई करोगे, सेम वही हेडिंग करना है कि ऑब्टेन द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ऑब्टेन द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑब्टेन करना है। सो चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, सेकेंड क्वेश्चन। tan इनवर्स ऑफ, tan इनवर्स का क्वेश्चन लेते हैं, अंडर रूट ऑफ, tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे कोई कंडीशन गिवन नहीं है, अच्छी बात है, नहीं दिया तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखो, tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। क्या यहाँ पे यह क्वेश्चन को देखते पता चलना चाहिए कि क्या यहाँ पे कोई थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं क्या, किसी भी थ्योरम के फॉर्म में है क्या, यह क्वेश्चन किसी भी थ्योरम के फॉर्म में नहीं है। जब कोई थ्योरम अप्लाई नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, सपोजिशन करोगे। आप क्या करोगे, सपोजिशन। अब क्वेश्चन को देखते पता चलना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे x को क्या सपोज करें, x को हम क्या सपोज करें कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बनना चाहिए। और या फिर आप रूल देख लो जो मैंने थोड़ी देर पहले लिखवाया था कि अगर कोई भी फंक्शन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्म में आता है तो हम लोग यहाँ पे क्या सपोज करते हैं, लेट x इज a tan थीटा या फिर a cot थीटा। आप इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। tan के फॉर्म में लेंगे आंसर tan इनवर्स में आएगा, cot के फॉर्म में लेंगे आंसर cot इनवर्स में आएगा, कुछ भी ले सकते हैं। अब देखो आप, हमने सपोज किया यहाँ पे कि लेट x इज a tan थीटा। चलो पुट अप कर देते हैं, tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, जहां पे x है वहां पे वैल्यू पुट अप कर दो, यहां पे भी x है तो x की जगह पे क्या रखोगे, a tan थीटा। x स्क्वायर है तो यहां पे क्या रख देंगे, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। अब कितना हो गया चेक कर, tan इनवर्स ऑफ a tan थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, कॉमन है, कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब ये हो गया tan इनवर्स ऑफ a tan थीटा। फिलहाल यहाँ पे कोई कंडीशन गिवन नहीं है तो a स्क्वायर क्या हो गया, a tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 sec स्क्वायर थीटा, रूट के बाहर आया कितना हो गया, sec थीटा हो गया। अब यहाँ पे हमने मॉड क्यों नहीं डाला, क्योंकि कुछ भी कंडीशन गिवन है ही नहीं दिया है तो मान लेना है कि रेंज में है, नहीं दिया तो क्या है, पॉजिटिव और रेंज में है। अब देख ये और एक आंसर हो गया, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाय sec थीटा, tan का मतलब हो गया sin बाय cos और sec का मतलब हो गया 1 बाय cos। cos से cos कैंसिल, कितना आया जरा चेक कर, tan इनवर्स ऑफ sin थीटा, tan इनवर्स ऑफ sin थीटा। एक मिनट, एक क्वेश्चन को हमने कोई बात नहीं, चलो इसके अकॉर्डिंग ही आएगा। अब देख कितना आ गया, tan इनवर्स ऑफ sin और थीटा की जगह पे कितना होगा देखो आप, या sin थीटा डायरेक्टली निकाल सकते हो आप। tan थीटा की वैल्यू कितनी है, tan थीटा कितना है हमारे पास, x बाई a। tan थीटा कितना है, x बाई a। देखो आप tan थीटा है हमारे पास x बाई a,
तो यहां से साइन थीटा कितना होगा, ये हो गया अपोजिट बाय एडजेसेंट, सो x बाई अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनस मतलब कितना x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा x बाई, एक मिनट क्वेश्चन रिपीट हो गया एक्चुअली में यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखते हैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये जो tan इनवर्स है ना tan इनवर्स नहीं है यहाँ पे क्वेश्चन में, एक्चुअली में cos इनवर्स है। क्या है क्वेश्चन में, cos इनवर्स है, बट क्वेश्चन करने का तरीका तो समझ में आया ना आपको, ठीक है, इसी के लिए आंसर यहाँ पे मैच नहीं कर रहा और गड़बड़ लग रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्वेश्चन क्या है, cos इनवर्स है, क्वेश्चन क्या है cos इनवर्स है। तो हम इस क्वेश्चन को वापस से करते हैं, देखो क्वेश्चन क्या था हमारा यहाँ पे, क्वेश्चन ये है cos इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब मैं अगर यहां पे x को सपोज करता हूं a tan थीटा, तो देखो कितना आया, cos इनवर्स ऑफ a tan थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देख ये जो cos इनवर्स है मतलब अंदर भी cos का फॉर्म आना चाहिए, ऊपर क्या है a tan थीटा अपॉन में a स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, अंदर क्या बचा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखो कितना आ गया ये cos इनवर्स ऑफ a tan थीटा अपॉन में a स्क्वायर रूट के बाहर आया a, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 sec स्क्वायर थीटा रूट के बाहर आएगा क्या लिखेंगे sec थीटा। आप लोग यहाँ पे सर मॉड क्यों नहीं, क्योंकि कुछ भी कंडीशन दिया हुआ नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा डायरेक्टली sec थीटा। अब क्या a से a कैंसिल हो गया, बट एक्चुअल तरीका ये होना चाहिए ना कि जब रेंज नहीं दिया है तो दोनों किस में करना चाहिए, एक बार sec थीटा को पॉजिटिव मॉड, यहाँ पे sec थीटा को नेगेटिव, ठीक है, बट चलो कोई बात नहीं। देखो इधर आपका जो आंसर है उसी फॉर्म में लाने के लिए cos इनवर्स ऑफ tan थीटा बाय sec थीटा, tan क्या होगा आपका sin बाय cos, sec क्या होगा 1 बाय cos, क्या cos से cos कैंसिल हो गया, कितना है जरा चेक करो, cos इनवर्स ऑफ sin थीटा। अब आपको मैंने एक ट्रिक बताया था, क्या बताया था अभी, कि बाहर अगर cos इनवर्स का फंक्शन है तो अंदर भी क्या होना चाहिए, cos फंक्शन ही होना चाहिए, बट अंदर कौन सा फंक्शन है, sin फंक्शन है। तो आपको यहाँ पे sin थीटा को किस में चेंज करना पड़ेगा, cos में चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करोगे, बाय यूजिंग द क्वाड्रेंट सिस्टम। तो हमने क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि sin थीटा इज इक्वल टू cos पाई बाय 2 माइनस थीटा, पढ़ा है या नहीं, पढ़ा होगा। तो sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब हमें चेक करना पड़ता है कि पाई बाय 2 माइनस थीटा रेंज में है नहीं, बट कुछ तो कंडीशन दिया ही नहीं है, कैसे चेक करेंगे, तो इसको आप ऐसे रख दो, मान लो रेंज में cos इनवर्स से cos कैंसिल, क्या बचा पाई बाय 2 माइनस थीटा। सो पाई बाय 2 माइनस थीटा देख कितना हो जाएगा, हमारे पास क्या x इज इक्वल टू a tan थीटा है, तो यहां से tan थीटा कितना आ गया बता जरा, tan थीटा आएगा x बाई a, थीटा कितना आएगा tan इनवर्स ऑफ x बाई a, वैल्यू पुट अप कर दे, पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x बाई, ऐसा ये फाइनल आंसर है। अब मान ले आंसर अगर ऐसा दिया है cot इनवर्स ऑफ x बाई, बिल्कुल सही, क्यों, आपको एक थ्योरम पढ़ाया गया था, क्या थ्योरम, थ्योरम नंबर 4, थ्योरम 4 में हमने डिस्कस किया था कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x किसके इक्वल था, पाई बाय 2 के इक्वल था। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x किसके इक्वल था, पाई बाय 2 के इक्वल था। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं कि cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x लिख सकते हैं, वही तो है यहाँ पे, पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x बाई किसके इक्वल होता है, cot इनवर्स ऑफ x बाई, हो गया फाइनल आंसर। अगर कोई cos के फॉर्म में सपोज करता तो cos के फॉर्म में आंसर आ जाता, cos के फॉर्म में सपोज करेंगे तो आंसर किस फॉर्म में आएगा, cos के फॉर्म में आएगा। सो ठीक है, अभी चलिए यहां से इसको हम क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं, ठीक, इसको पॉज करके कॉपी कर लें और एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो, एक क्वेश्चन हम क्या करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे।
मान लो अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स वेयर माइनस a लेस देन एक्स लेस देन a। यह क्वेश्चन आप लोगों से बनना चाहिए, ये क्वेश्चन आप लोगों से बनना चाहिए। आप सबको देख के पता चलना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे क्या सपोजिशन करेंगे। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा, करना आपको खुद से ही है। इस क्वेश्चन को देखते पता चलना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे x को क्या सपोज करने वाले हैं। लेट x इज अभी आपको एक रूल बताया गया था, उसके अकॉर्डिंग लेट x इज a cos 2 थीटा या फिर a cos थीटा, इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं आप, a cos 2 थीटा या फिर a cos थीटा। अगर चलो हम a cos 2 थीटा लेके कर लेते हैं, लेट x इज a cos 2 थीटा। अब देख कितना हो, tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ a माइनस x की जगह पे कितना a cos 2 थीटा अपॉन में a प्लस a cos 2 थीटा। हमारे पास कंडीशन क्या गिवन है कि माइनस a लेस देन x लेस देन, सो माइनस a लेस देन x की जगह पे कितना आएगा a cos 2 थीटा, a cos 2 थीटा लेस देन a लेस देन। अब क्या हम सबको a से डिवाइड कर दें? क्या हम सबको यहाँ पे क्या करें, a से डिवाइड करें? अगर मैं सबको a से डिवाइड करूं तो कितना आएगा आपका -1 लेस देन cos 2 थीटा लेस देन 1। अब यहाँ पे थीटा के फॉर्म में किस तरीके से ऑब्टेन करोगे? पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि cos इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग होने का मतलब है कि अगर वैल्यू मैक्सिमम है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल मिनिमम लिखना है। मतलब यहाँ पे कौन सी वैल्यू 1 है, cos की वैल्यू 1 कब होती है बताओ? cos 1 कब देता है? cos 0 डिग्री 1 होता है, cos 0 डिग्री 1, मतलब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। 0 लेस देन थीटा सॉरी 2 थीटा, 0 लेस देन 2 थीटा लेस देन -1 कब होता है? cos -1 कब होता है? आपको पता है कि cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। मतलब कि cos पाई -1 होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई आ जाएगा, कितना आ जाएगा पाई आ जाएगा। अब मैं अगर सबको 2 से डिवाइड करूं तो 0/2 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाई 2, मतलब थीटा कहां से कहां तक आ गया 0 से पाई बाई 2 आ गया। अब देखो आप tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ, क्या a कॉमन है यहाँ पे? चलो a कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन में a कॉमन है वापस 1 प्लस cos 2 थीटा, a और a कैंसिल हो गया, कितना आया बता जरा? tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा की आइडेंटिटी कितना आ गया 2 sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 और 2 कैंसिल, sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा कितना आ गया देखो tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा। अब कंडीशन चूंकि गिवन है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? देखो मुझे लिखना पड़ेगा tan इनवर्स ऑफ, जब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो क्या लिखना पड़ेगा मॉड ऑफ tan थीटा। अब जब थीटा 0 से पाई बाई 2 है, जब थीटा 0 से पाई बाई 2 है तो इस tan थीटा की वैल्यू क्या है? tan थीटा की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। मतलब when 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाई 2 तो tan थीटा कितना हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ से मॉड का साइन हटेगा तो क्या देगा पॉजिटिव रहेगा। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल, क्या बचा थीटा बचा, क्योंकि थीटा tan इनवर्स के रेंज में है। अब थीटा यहाँ से कितना होगा देख, थीटा कितना होगा, हमने क्या सपोज करा है x by a is equal to cos 2 थीटा, cos फंक्शन इस साइड आ गया तो cos इनवर्स ऑफ x by a that is 2 थीटा, 2 इस साइड आ गया तो क्या हो गया 1/2 cos इनवर्स ऑफ x by a that is थीटा। सो थीटा कितना हो गया 1/2 cos इनवर्स ऑफ x by a। तो इस तरीके से हम सपोजिशन करते हैं। आई थिंक सपोजिशन आप सबको समझ में आया और एक कंडीशन कैसे क्या चेक करना है पता चल गया। चलो अब यहीं से क्वेश्चन को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस करते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये तरीका आप सबको पता होना चाहिए।
मान ले कि जैसे हमें सबको पता है, हम सबको पता है कि 1 माइनस cos x के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin स्क्वायर x बाई 2। 1 प्लस cos x भी पता है हमें, 2 cos स्क्वायर x बाई 2। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 1 माइनस साइन x के लिए आइडेंटिटी क्या होगा, 1 प्लस साइन x क्या होगा, 1 प्लस साइन x क्या होगा, इन सब के लिए आइडेंटिटी कैसे हम डिराइव करेंगे, कैसे आप फॉर्मूला इसको याद रखोगे। और 1 माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन एक्स क्या होगा। चलिए पहले इसको खत्म करते हैं, सिंपल वाले को। हम सब ने tan a माइनस बी का आइडेंटिटी पढ़ा हुआ है। tan a माइनस बी पता है हमें, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, ऐसा कुछ होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, एंगल a की जगह पे क्या पाई बाई 4, b की जगह पे क्या x, सो tan पाई बाई 4 माइनस एक्स क्या होगा, तो क्या बोलोगे आप, tan पाई बाई 4 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1, 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan पाई बाई 4 1 और 1 इंटू tan x। यहां से एक इंपॉर्टेंट नोट आप इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि tan पाई बाई 4 माइनस x क्या होता है, ठीक, tan पाई बाई 4 माइनस x दैट इज 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x। अगर मैं बात करूं 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x, तो यह क्या हो जाएगा, tan पाई बाई 4 प्लस x। मतलब कि tan पाई बाई 4 प्लस x के लिए क्या होगा आइडेंटिटी, 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x। ठीक है बच्चों, तो आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि कभी भी ऐसा दिया रहे तो हम ये यूज करेंगे, ये दिया रहे तो हम ये यूज करेंगे, आप सबको यूज करने आना चाहिए। ठीक, तो आप इसको पॉज करके कॉपी कर ले फटाफट, ये एक फॉर्मूला है, रफ कर देते हैं, आगे देखते हैं। 1 माइनस साइन एक्स के लिए आइडेंटिटी देखो आप, 1 माइनस साइन एक्स के हम लोग क्या यूज करेंगे, 1 माइनस साइन एक्स। सो 1 माइनस साइन एक्स, साइन थीटा के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने, साइन थीटा। इसके लिए 2-3 आइडेंटिटी है, 2-3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका देखिए आप, पहला तरीका हम लोगों ने साइन 2 थीटा के लिए आइडेंटिटी पढ़ा है, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, हाफ एंगल फॉर्मूला। और मैं अगर आपसे पूछूं कि sin थीटा के लिए आइडेंटिटी क्या होता है, तो क्या पता है आप सबको, 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। मतलब कि अगर यहाँ पे एंगल 2 थीटा है, यहाँ पे थीटा थीटा होता है, और अगर यहाँ एंगल थीटा है तो थीटा बाई 2 होता है। मतलब कि एंगल हाफ हो जाता है, एंगल क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, एंगल आधा हो जाता है। अब देख 1 माइनस साइन एक्स का केस है, मैं इस साइन एक्स को क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। साइन एक्स के लिए क्या हो गया आइडेंटिटी, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। अब क्या यह 2ab का फॉर्म दिख रहा है, 2ab का फॉर्म दिख रहा है, मतलब कि मैं इस 1 को क्या लिख सकता हूं, मैं इस 1 को लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये आइडेंटिटी मैंने यूज कर लिया, और यहां पे क्या माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। क्या यह पूरा एक आइडेंटिटी हो गया, बिल्कुल हो गया। कौन सा आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस पूरे को क्या लिख सकते हैं हम, साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 द, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 द होल स्क्वायर, जरूरत के अकॉर्डिंग। अब मान लें कि यहां पे ये ऐसा कुछ रहेगा, रूट में दे दिया,
अगर आपसे किसी ने पूछा कि अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स बताओ, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ कोई भी दोनों में से लिख दो, जो मन करे वो लिख दो दोनों में से। चलो ये लिख देते हैं, cos x by 2 माइनस sin x by 2 द होल स्क्वायर। अब जब यहां पे स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो क्या आएगा? मॉड में आएगा। क्या आएगा? मॉड ऑफ cos x by 2 माइनस sin x by 2, दैट इज योर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin x। अब इस मॉड की वैल्यू पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, किस पे डिपेंड करेगा? कंडीशन पे डिपेंड करेगा। मान ली अगर यहां पे कंडीशन ऐसा कुछ दिया है 0 लेस देन x लेस देन पाई बाई 2, तो आप क्या करेंगे? 0 से पाई बाई 2 के बीच का कोई भी एंगल ले लो, 60 डिग्री ले लेते हैं, और यहां पे एंगल वैल्यू पुट अप कर दो। जब आप वैल्यू पुट अप करेंगे 60, तो 60 बाई 2 cos 30 डिग्री होगा, और cos 30 डिग्री की न्यूमेरिकल वैल्यू √3 बाई 2 होती है, माइनस यहां पे 60 बाई 2 30 sin 30 डिग्री 1 बाई 2 होता है, तो कितना आ गया? √3 माइनस 1 बाई 2। अब ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। क्यों? √3 1 से बड़ा है। अब ये पूरा वैल्यू जब पॉजिटिव है, मतलब कि जब 0 लेस देन x लेस देन पाई बाई 2 है, उस केस में क्या होता है कि cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। मतलब जब यहां से मॉड हटेगा, तो क्या लिखोगे? cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2। बट मान लो अगर मैं यहाँ पे कंडीशन को चेंज करूं, कंडीशन को अगर मैं क्या करूं? चेंज करूं। इसको देख लिया आपने, समझ लिया, चाहिए तो कॉपी कर लीजिए। अब मैं अगर यहाँ पे कंडीशन को चेंज करूं, कंडीशन है मेरा इफ पाई बाई 2 लेस देन x लेस देन पाई, x इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, पाई बाई 2 से बड़ा है, पाई से छोटा है। अब आप पाई बाई 2 और पाई के बीच का कोई भी एक एंगल ले लो, चलो 120 डिग्री ले लेते हैं। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट अप करिए 120 बाई 2, तो कितना आएगा? cos 60, और cos 60 की वैल्यू क्या होगी? 1 बाई 2 माइनस sin 60 कितना होगा? √3 बाई 2। कितना आएगा बता? 1 माइनस √3 बाई 2। वैल्यू ने पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। मतलब हमने यह देखा कि जब पाई बाई 2 लेस देन x लेस देन पाई है, तो ये जो cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 की वैल्यू है विच इज लेस देन 0। तो जब यहां से मॉड हटेगा तो क्या आएगा? साइन माइनस आएगा आगे, तो माइनस ऑफ cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2। यही तो समझ में आना चाहिए। अगर आप इतना समझ गए तो क्वेश्चन आप लोगों से आसानी से बन जाएगा, आसानी तरीके से बन जाएगा। ठीक, तो ये आपको फॉर्मूला समझ में आना चाहिए। एंड सिमिलरली मान लो अगर कहीं पे 1 प्लस sin x का कॉन्सेप्ट होता, 1 प्लस sin x, तो क्या आता? cos x बाई 2 प्लस हो जाता, जहां पे माइनस वहां पे क्या हो जाता? प्लस sin x बाई 2 द होल स्क्वायर। अब मान लेंगे रूट में होता अंडर रूट ऑफ 1 प्लस sin x, यह भी रूट में आ जाता, cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 द होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल होता तो क्या आता? मॉड में आता, मॉड ऑफ cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2। अब इस मॉड को हटेगा तो प्लस माइनस दोनों आ सकता है, किस पे डिपेंड करेगा? कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि क्या कंडीशन दिया हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से समझ में आया आप सबको। इसको एक और तरीका है करने का बच्चों, ये देख 1 माइनस साइन एक्स है, 1 माइनस साइन एक्स है, मैं साइन एक्स को आसानी से कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूं। ये देख 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस मैं साइन एक्स को क्या लिख सकता हूं? कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। क्या यह 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्म बना? और अभी आपको पढ़ाया गया था 1 माइनस कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो क्या यह 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्म है? 1 माइनस कॉस थीटा कितना होगा देखो आप, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका आधा करना है तो पाई बाई 2 का हाफ करोगे तो कितना होगा? पाई बाई 4, और x का हाफ करोगे तो x बाई 2। इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लें अगर कहीं पे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स आता, ये पूरा क्या हो जाता? रूट में हो जाता। अंडर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2,
जब यह 2 रूट के बाहर आता तो कितना होता, √2 मॉड ऑफ साइन π/4 माइनस x/2। फिर ये एंगल पे डिपेंड करेगा, साइन π/4 माइनस x/2 की वैल्यू कहां पॉजिटिव और कहां नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग जब मॉड हटेगा तो साइन रहेगा, आइदर इट इज प्लस और माइनस। तो आप सबको ये समझ में आ गया, पता चलना चाहिए। चलिए इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। और अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया, बोर्ड एग्जाम के लिए मतलब ज्यादातर चांसेस है कि बोर्ड में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो हम सारे क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो आप एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, इसको कैसे यूज करना है। फिलहाल मैं अभी यहाँ पे एक ही क्वेश्चन को कोशिश करेंगे तीनों तरीके से एक्सप्लेन करने की। ठीक है, चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन लेते हैं हम, ये क्वेश्चन है हमारा कि प्रूव दैट क्वेश्चन लेते हैं। प्रूव दैट tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos x माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos x, ये क्वेश्चन है। और इसके इक्वल में लाना है π/4 माइनस x/2। और कंडीशन मेंशन है कि इफ π लेस देन x लेस देन 3π/2। चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले चीज बताऊं, इस क्वेश्चन को हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका कि 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x, इन सबका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, आप ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई करिए, बन जाएगा। दूसरा तरीका कि हम इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। बच्चों क्या कर सकते हैं इसको हम रेशनलाइज, क्योंकि आपको क्वेश्चन देखते पता चलना चाहिए कि रूट दिख रहा है यहाँ पे। अगर मैं इस फंक्शन को रेशनलाइज कर दूं कि ये फंक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा और फिर वहां से सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा। ठीक, चलिए पहला तरीका देखते हैं, मेथड 1 भाई फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। पहला मेथड देखिए आप, मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि 1 प्लस cos x क्या होता है और 1 माइनस cos x क्या होता है। हम लोग 11th क्लास से फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं कि 1 प्लस cos x के लिए फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर x/2 एंड 1 माइनस cos x के लिए फॉर्मूला है 2 sin स्क्वायर x/2। चलिए पुट अप कर देते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख दोगे आप, ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड है। tan इनवर्स ऑफ, बाहर tan इनवर्स का फंक्शन है, अंदर भी पूरा tan के फॉर्म में आना चाहिए सिंप्लीफाई करने के बाद। देखते हैं रूट ऑफ 1 प्लस cos x, रूट ऑफ 1 प्लस cos x का आइडेंटिटी कितना है देखो आप, 2 cos स्क्वायर x/2 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस cos x 2 sin स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस cos x, तो 1 प्लस cos x देख कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस रूट ऑफ 2 sin स्क्वायर x/2। अब देखो इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई करते हैं। tan इनवर्स ऑफ, देखो 2 रूट के बाहर आते क्या हुआ, √2, स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर क्या आएगा, मॉड में आएगा, मॉड ऑफ cos x/2 देना भूलना नहीं, मॉड नहीं तो क्वेश्चन गड़बड़ होगा फिर चैप्टर में, प्लस √2 इनटू मॉड ऑफ sin x/2। इस मॉड का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आना चाहिए, नहीं पता तो वापस बता देता हूं। कभी भी रूट ऑफ x स्क्वायर है, रूट ऑफ x स्क्वायर जब सिंप्लीफाई होता है तो क्या आता है, मॉड x आता है। क्या आता है, मॉड x। ध्यान रखना हमेशा सही ऐसे ही होता है। अब इसको क्या लिखेंगे, √2 मॉड ऑफ cos x/2 माइनस √2 मॉड ऑफ sin x/2। अब देखते हैं क्या √2 हर जगह कॉमन है,
ऊपर से भी कॉमन नीचे से भी कॉमन कैंसिल आउट हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या गिवन वहां देख लो आप, कंडीशन क्या गिवन है, पाई लेस देन एक्स लेस देन 3π/2। हमें किसके लिए वैल्यू चाहिए, मॉड ऑफ cos x/2, मतलब एंगल यहां पे देखें x/2 है, x/2 है, x/2 है, x/2 है। अगर मैं इन सबको 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, π/2 लेस देन x/2 लेस देन 3π/4। मतलब कि जो एंगल x/2 है इसकी वैल्यू π/2 से बड़ी है बट 3π/4 से छोटा है। यह x/2 किस क्वाड्रेंट में हुआ, x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ। अब अगर यह x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, जब यह x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में है तो cos x/2 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे नेगेटिव होगी। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, और sin क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में sin की वैल्यू पॉजिटिव होती है। मतलब ये जब यहां से मॉड हटेगा तो माइनस साइन आएगा, tan इनवर्स। अब जब आप यहां से मॉड हटाओगे तो क्या लिखोगे, माइनस ऑफ cos x/2। √2 को कॉमन लेके कट कर देना हर जगह से, ठीक, यहां से भी सब कैंसिल हो गया, √2। ये क्या है, माइनस cos x/2। sin x/2 ग्रेटर देन 0 है तो मॉड हटेगा तो क्या रहेगा, प्लस में ही रहेगा, sin x/2 अपॉन ये क्या आ गया, माइनस cos x/2, माइनस cos x/2। यहां से क्या रहेगा, sin x/2। अब इसको चलो और भी थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं। क्या लिख सकते हो आप इसको, tan इनवर्स ऑफ, क्या मैं ऊपर से माइनस कॉमन ले लूं, जब माइनस कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, ये cos x/2 माइनस sin x/2 बचेगा। नीचे से भी माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, कितना हो जाएगा बता, cos x/2 प्लस sin x/2 हो जाएगा। क्या यह माइनस और माइनस कैंसिल हो गया। मतलब इस पूरे फंक्शन को सिंप्लीफाई करने में कितना आया, इसको कॉपी कर लिया, पॉज करके रफ करता हूं मैं यहां तक कॉपी कर लिया आपने। देखो अभी हमने देखा यहां पे फंक्शन क्या ऑब्टेन हुआ, फंक्शन ऑब्टेन हुआ tan इनवर्स ऑफ cos x/2 minus sin x/2 divided by cos x/2 plus sin x/2। बाहर कौन सा फंक्शन है, tan इनवर्स। कौन सा फंक्शन है, tan इनवर्स। अंदर किस में लाना है, tan में लाना है, आपको बताया गया था किस में लाना है, tan में लाना है। अब देख बाहर अगर tan इनवर्स है तो अंदर किस में लाना पड़ेगा, tan में लाना पड़ेगा। tan में लाने का तरीका क्या है, tan में लाने का तरीका क्या है, क्या करोगे कि tan में आ जाए तो आप cos x/2 से डिवाइड करो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो जब आप यहां पे डिवाइड करेंगे cos x/2 से, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस इसको cos x/2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, tan x/2 हो गया। इसको डिवाइड कर दे, 1 हो गया। यहां पे क्या आ गया, प्लस tan x/2 हो गया। अब 1 माइनस tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan x/2, इसके लिए भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एक आइडेंटिटी होता है। क्या होता है आइडेंटिटी, इसको मैं रफ करता हूं यहां से। क्या होता है आइडेंटिटी, देखो tan इनवर्स ऑफ tan π/4 माइनस x/2, यही तो बताया था आपको। इस पूरे की जगह पे क्या लिख सकते हैं, tan π/4 माइनस x/2। अब आपको यहां पे यह देखना है कि π/4 माइनस x/2 tan इनवर्स के रेंज में है कि नहीं, tan इनवर्स के रेंज में है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, देख कंडीशन क्या गिवन अपने पास, देखो कि पाई लेस देन x लेस देन 3π/2। अब हम क्या करें, सबको 2 से डिवाइड कर दें, π/2 लेस देन x/2 लेस देन 3π/4। अब देखो यहां पे x/2 के पहले साइन क्या है, माइनस का है, तो सबको एक काम कर माइनस से मल्टीप्लाई कर दे। जब सबको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, माइनस π/2 ग्रेटर देन माइनस x/2 ग्रेटर देन माइनस 3π/4। अब देख माइनस x/2 में क्या है, प्लस
पाई बाई 4 है, तो सब में आप लोग पाई बाई 4 ऐड कर दो। पाई बाई 4 ऐड करके कितना होगा, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 ग्रेटर देन पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 ग्रेटर देन पाई बाई 4 माइनस 3 पाई बाई 4। अब पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 कितना आएगा बता, माइनस पाई बाई 4 ग्रेटर देन पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 ग्रेटर देन पाई बाई 4 माइनस 3 पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2। सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इसी को क्या लिख सकते हो आप, माइनस पाई बाई 2 लेस देन पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 लेस देन माइनस पाई बाई 4। मतलब पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 क्या, माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 4 है, जो कि tan इनवर्स के रेंज में बिलोंग करता है। तो यहां से कैंसिल हो गया आसानी से, और फाइनल आंसर क्या मिला फिर, पाई बाई 4 माइनस x बाई 2, जो कि आपके क्या है, रेंज में है। पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 क्या है, tan इनवर्स के रेंज में, देखा अभी हमने पाई बाई 4 माइनस x बाई 2, और यही मुझे लाना भी था। सो विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये क्या हो गया, तो आपको समझ में आया कि इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। दूसरा मेथड है रेशनलाइज करना है। सो हम आज के लिए इतना ही रहने देते बच्चों, जो सेकंड मेथड है उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको और भी प्रैक्टिस कराए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जितने भी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, डोमेन है, रेंज है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के, वो सब आप याद करके आओगे अगले लेक्चर में। सो आज के लिए इतना ही।